अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बताइए कैसे हैं आप सभी। मेरे चैनल में आप सबको खुशामदीद। और मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरे सारे प्यारे प्यारे व्यूअर्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे, खुश होंगे और मज़े में होंगे। और अल्लाह ताला आप सबको खुश रखें, आबाद रखें, आमीन। तो चलिए आज के व्लॉग का आगाज़ करते हैं। तो जी सुबह सुबह का टाइम है और मैं किचन में आई हूँ ब्रेकफास्ट बनाने के लिए। और आज जब मैंने सबको उठाया और मैं सबको ही पूछ रही थी कि क्या ब्रेकफास्ट करना है, तो किसी को भी समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि हम मॉर्निंग में आज कुछ ज़्यादा ही लेट उठे हैं। तो काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया था और हम सोते ही रहे। एक्चुअली आजकल रात को भी देर से सोते हैं और सुबह को भी देर से उठते हैं, तो कोई रूटीन बन ही नहीं रही। और मैं काफ़ी दिनों से सोच रही हूँ कि कोई रूटीन सेट करूँ ताकि हम लोग अपने ट्रैक पे चलें और हमारे सब काम ही प्रॉपर टाइम पे होते रहें। लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं रहा। मैं काफ़ी दिनों से इस कोशिश में हूँ, लेकिन ये बात अभी पूरी होती नज़र नहीं आ रही जब तक बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह जी कल से बच्चों ने स्कूल जाना भी स्टार्ट कर देना है, तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे तो अपने ट्रैक पे वापस आ जाएंगे। तो बस मैं काफ़ी देर तक बच्चों से पूछती रही कि क्या ब्रेकफास्ट करना है। कोई कह रहा था कि हमें अंडा फ्राई कर दें, कोई कह रहा था कि हमें फेंट के अंडा बना दें, और कोई कह रहा था कि हमें फ्रेंच टोस्ट बना दें। तो फिर मैंने सोचा कि मैं फ्रेंच टोस्ट ही बना लेती हूँ, क्योंकि काफ़ी दिनों से मैंने ये ब्रेकफास्ट नहीं बनाया था, तो इसलिए आज मैं सबके लिए ही फ्रेंच टोस्ट बना रही हूँ। तो रीबा को फ्रेंच टोस्ट बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। अभी मैं सबसे पूछ ही रही थी कि फ्रेंच टोस्ट बना दूँ सबके लिए, तो वो फ़ौरन से बोली कि मेरे लिए तो बिल्कुल फ्रेंच टोस्ट ना बनाना, मुझे तो फ्राई अंडा ही कर दें। उसे फ्राई अंडा खाना अच्छा लगता है और मुझे भी फ्राई अंडा ही खाना अच्छा लगता है। तो मैंने बाकी सबको तो मीठे स्लाइसेस बना के दे दिए और रीबा के लिए मैंने अंडा फ्राई कर दिया था और साथ ही चाय भी बनने के लिए रख दी थी। तो अगर मॉर्निंग में सुबह सुबह मैं चाय ना पीऊँ ना, तो ऐसे लगता है जैसे मेरी आंखें ही नहीं खुल रही और सर भारी भारी सा रहता है। तो इसलिए मॉर्निंग में मैं चाय ज़रूर पीती हूँ, बल्कि भर के बड़ा कप पीती हूँ। तो इस तरह से मुझे थोड़ी सी फ्रेशनेस भी फील होती है। और चाय पीने की आदत मुझे वैसे ही बहुत ज़्यादा है। डे में मैं 2 से 3 मरतबा चाय ज़रूर पी लेती हूँ। और चाहे गर्मी कितनी भी ज़्यादा हो, चाय पीने को मैं छोड़ बिल्कुल भी नहीं सकती, क्योंकि ये मेरी आदत में शामिल हो गई है। और जो चीज़ें आदत बन जाती हैं ना, उनको छोड़ना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। तो काफ़ी कोशिशों के बावजूद भी मैं अपनी चाय वाली हैबिट को कम नहीं कर सकी। तो चलिए जी, ऐसा भी चलता ही रहता है लाइफ में। तो चलिए जी, गरम गरम नाश्ता भी तैयार है और गरम गरम चाय भी तैयार है। तो जल्दी से अब हम रूम में चलते हैं, वहाँ पे बैठ के आराम से ब्रेकफास्ट करेंगे। फिर आज घर के सारे काम भी करने हैं, क्लीनिंग भी करनी है, बर्तन भी वॉश करने हैं, क्योंकि आज हेल्पर्स ने आना नहीं है, तो सारे काम मैंने ही करने हैं। तो इसलिए जल्दी जल्दी से मैं अपना ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ। रूम में सब ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, तो मैं भी चलती हूँ वहाँ पे बैठ के आराम से ब्रेकफास्ट करती हूँ और फिर आपसे बात करूँगी बाद में। तो ब्रेकफास्ट हमारा हो गया था और जब हम ब्रेकफास्ट करके फ्री हुए तो एकदम से इतने ज़्यादा काले बादल आए कि सारा ही आसमान ब्लैक ब्लैक होना शुरू हो गया था। इतने ज़्यादा घने बादल थे, इतने गहरे बादल थे, और हवा भी बड़ी ठंडी ठंडी चल रही थी। मौसम बहुत ही ज़्यादा सुहाना हो गया था एकदम से। हालांकि मॉर्निंग में इतनी तेज़ धूप निकली हुई थी कि मैं थोड़ी देर के लिए टेरेस पे आई तो इतनी सख्त धूप थी कि मैं फ़ौरन ही अंदर रूम में चली गई। और जब ब्रेकफास्ट करके हम लोग फ्री हुए और इतनी तेज़ हवा चल रही थी कि एकदम से हम लोग हैरान ही रह गए कि इतने घने बादल आ गए हैं। तो मेरे कपड़े कुछ टेरेस में पड़े हुए थे जो कल गीले थे, तो मैंने इन्हें टेरेस में ही पड़ा रहने दिया था और आज अभी तक वो टेरेस में ही पड़े हुए थे। तो सुबह की धूप इनको लग गई थी और अब ये अच्छे से ड्राई भी हो गए थे। तो मैं फ़ौरन ही ब्रेकफास्ट के बर्तन किचन में रख के टेरेस में आ गई ताकि मैं जल्दी से कपड़ों को उतार लूँ। तो मैं कपड़ों को उतारती जा रही थी और हवा इतनी तेज़ चल रही थी और यूँ लग रहा था कि जैसे अभी बारिश हुई के हुई। तो मुर्तज़ा भी मेरे साथ ही टेरेस में आ गया। तो मैं कपड़े उतारती जा रही थी और मुर्तज़ा मुझसे पकड़ के इनको रूम में रखते जा रहा था। तो हम दोनों ही मिलके कपड़ों को उतारते रहे। और मुर्तज़ा को ना छोटे छोटे काम करने का इतना ज़्यादा शौक है कि अभी किसी के मुंह से बात निकलती ही है तो ये फ़ौरन से भाग के जाता है और वो काम कर देता है। जैसे किसी ने पानी पीना हो या कोई चीज़ पकड़नी हो, तो किसी के कहने की देर होती है और मुर्तज़ा भागते हुए जाता है और वो काम कराता है। तो इसको छोटे छोटे काम करने की अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा आदत हो गई है और ये मेरे साथ काफ़ी हेल्प भी करवाता रहता है। और ये बहुत अच्छी बात भी है अल्हम्दुलिल्लाह, बच्चों को छोटे छोटे काम करने की आदत होनी ही चाहिए।
और फिर इतने अच्छे मौसम में बच्चे टेरेस पे ही आ गए और थोड़ी देर के लिए खेलने लगे। तो ऐसा मौसम कभी कभार ही देखने को मिलता है, वरना तो बादल आते हैं और फौरन से ही बारिश शुरू हो जाती है। तो आज तो इतनी अच्छी हवा चल रही थी, इतनी तेज हवा चल रही थी, आंधी बिल्कुल नहीं थी, हवा बहुत ही अच्छी थी। तो इसलिए बच्चों ने भी टेरेस पे आके खेलना शुरू कर दिया और मैं उनको मना करती रही कि यहाँ पे मेरे प्लांट्स पड़े हुए हैं, आप बॉल खेल रहे हो तो उनको लगेगा और वो टूट जाएंगे। और मैं इनको दिखाती भी रही कि देखो कितने छोटे छोटे प्लांट्स हैं, इनको अगर ज़रा भी बॉल लगा तो ये फ़ौरन से ही ख़राब हो जाएंगे। तो उन्होंने थोड़ी देर ही खेला और वो फिर रुक गए और हम लोग काफ़ी देर तक टेरेस में बैठे रहे। और ब्रेकफास्ट में हमने जो मुर्तज़ा के लिए चाय बनाई थी उसने बिल्कुल भी नहीं पी, क्योंकि अभी वो ब्रेकफास्ट कर ही रहा था। तो मौसम बहुत ही अच्छा हो गया तो वो फ़ौरन से ही टेरेस में आ गया और उसने चाय बिल्कुल नहीं पी थी। तो अब उसकी चाय गर्म करके मैं टेरेस में ले आई हूँ। यहाँ पे बैठ के मैं आराम से चाय पीऊँगी और साथ में वेदर को भी इंजॉय करूँगी। आज बहुत ही सुहाना मौसम हो गया है, बहुत ही प्यारा। तो चलिए बस बहुत मौसम को एंजॉय कर लिया, अब अंदर चलते हैं, कोई काम शाम करते हैं। सारे काम ही बिखरे हुए पड़े हुए हैं, क्लीनिंग का काम भी करने वाला है, बर्तन भी वॉश करने वाले पड़े हुए हैं और हम बाहर बैठ के मौसम को एंजॉय कर रहे हैं। तो चलिए अब जल्दी से अंदर चलते हैं और क्लीनिंग का काम कर लेते हैं सबसे पहले। और आज चूंकि हम मॉर्निंग में देर से उठे थे तो इसलिए अभी तक हमने बेड्स को भी अरेंज नहीं किया हुआ था। तो रीबा ने जल्दी से बेड की चादरों को ठीक कर दिया और मैं क्लीनिंग का काम कर रही हूँ। तो हम मिलजुल के ही सारा काम कर लेंगे। और मेरे देखने वालों को पता है कि मैं काम करने से कभी भी घबराती नहीं हूँ, क्योंकि मुझे घर के काम करना वैसे भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। इससे एक्सरसाइज भी होती रहती है और जो काम इंसान खुद करता है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा भी हो जाता है। तो हेल्पर्स को इंसान इसलिए रखता है कि वो हेल्प करें, लेकिन उनके साथ साथ खुद भी काम करने चाहिए ताकि घर नीट एंड क्लीन रहे, क्योंकि हेल्पर्स पे ही काम बिल्कुल छोड़ नहीं देना चाहिए। घर के कामों में जितना आप खुद हिस्सा लेंगे आपका घर भी साफ सुथरा रहेगा और सारे काम भी नीट होते जाएंगे। और अब इवनिंग का टाइम होने वाला था, सारे घर के काम हमने कर लिए हैं, सारे काम कंप्लीट हो गए हैं। तो अब प्लांट्स को पानी देना बाकी था, क्योंकि मॉर्निंग में हवा तो बड़ी तेज़ चल रही थी, बिल्कुल ऐसे लग रहा था कि अभी बहुत ही ज़्यादा तेज़ बारिश होगी। लेकिन फिर कुछ देर बाद ही ऐसा हुआ कि सख्त धूप दोबारा से निकल आई और सिर्फ 1-2 मिनट के लिए ही बूंदाबांदी हुई। तो बहुत ही हल्की बूंदाबांदी वाली बारिश हुई सिर्फ 1-2 मिनट के लिए। और इतनी तेज़ जो हवा चली थी ना, उसकी वजह से मेरे सारे प्लांट्स के ऊपर डस्ट पड़ गई थी। तो मैं इनको अच्छी तरह से पानी दे दूंगी, इनके ऊपर भी पानी डाल दूंगी, क्योंकि डस्ट वाले प्लांट्स बहुत ही ज़्यादा बुरे लगते हैं। तो मैं इनको अच्छी तरह से नहला दूंगी, इनके ऊपर से सारी डस्ट को उतार दूंगी। इस तरह से इन्हें अच्छी तरह से पानी भी मिल जाएगा, क्योंकि मॉर्निंग में आपको मैंने बताया था ना, इतनी तेज़ धूप थी कि टेरेस में खड़ा होना भी मुश्किल हो रहा था। लेकिन फिर अचानक से ही 1 घंटे के लिए मौसम अच्छा हो गया और उसके बाद दोबारा से धूप निकल आई। तो मेरे प्लांट्स सारे ही खुश्क हो गए थे, इसलिए मैं इनको अच्छी तरह से पानी दे रही हूँ। और प्लांट्स को पानी देने के बाद मैं फ़ौरन से ही रूम में आ गई हूँ और बच्चों के लिए मैं कुछ तैयारी करूँगी, क्योंकि बच्चों ने कल स्कूल जाना है तो उनके बैग्स वगैरह तैयार करने हैं और कुछ चीज़ें हमें चाहिए थी। तो इसलिए हम मार्केट आ गए हैं, हनान, मुर्तज़ा और मैं मार्केट आए हैं। तो बच्चों की कटिंग भी करवानी है, साथ में इनके लिए कुछ स्टेशनरी भी लेनी है। तो हम अपने छोटे छोटे काम कर लेंगे और फिर हम घर वापस जाएंगे। यहाँ पे हम बुक शॉप पे आए हुए हैं और यहाँ पे मुर्तज़ा के लिए कुछ चीज़ें लेनी है। तो स्कूल वालों ने ये बताया है हमें कि इस दफ़ा बच्चों के लिए कोर्स बिल्कुल नहीं लेने, वो वर्कशीट्स पे ही काम करवाएंगे। तो इसके लिए हमें एक फ़ोल्डर चाहिए था, हम फ़ोल्डर लेने के लिए ही मार्केट आए थे और हमें मार्केट आने में काफ़ी ज़्यादा देर हो गई थी, तो जिसकी वजह से सारी शॉप्स बंद हो गई थी और कोई भी कटिंग वाले हमें दिखाई नहीं दे रहे थे। सभी शॉप्स बंद करके चले गए थे और सिर्फ एक शॉप ही हमें खुली नज़र आई। तो मैंने फ़ौरन से ही बच्चों को अंदर घुसा दिया कि जल्दी से यहाँ से कटिंग करवा लें, वरना कल स्कूल में बड़े बाल लेके जाने पड़ेंगे और फिर टीचर्स मैसेज करती हैं। तो इससे बेहतर है हम इसी शॉप से कटिंग करवा लेते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों की कटिंग अच्छी हो गई थी और मैं वहाँ बैठी रही और बच्चे कटिंग करवाते रहे। और जब भी इन दोनों की कटिंग करवानी होती है मैं इतनी मुश्किल से इन दोनों को साथ लेके जाती हूँ, क्योंकि ये दोनों ही कहते हैं कि हमने थोड़े से बड़े बाल करने हैं, हमने आगे से बाल बड़े रखने हैं, अपना पफ बनाना है। पता नहीं ये दोनों कौन कौन सी बातें करते रहते हैं। तो मैं बड़ी मुश्किल से ही आज भी इनको लेके गई। हनान तो मुझे कह रहा था कि अभी ईद पे तो कटिंग करवाई है, अब दोबारा से हम कटिंग करवा लें, छोटे छोटे से बाल करवा लें। तो मैंने कहा कि स्कूल से मैसेज आने से बेहतर है हम आज कटिंग करवा लेते हैं, इसके बाद फिर हम मंथ के बाद ही करवाएंगे। तो बड़ी मुश्किल से ही मैं इन
दोनों को लेके गई और कटिंग करवाने के बाद भी ये दोनों यही कह रहे थे कि इतने छोटे बाल करवा दिए हैं, अब हम सेट कैसे करेंगे इनको। तो मैंने बोला कि अब सेट करने की ज़रूरत नहीं है, अब स्कूल जाओ और पढ़ाई करो। सेटिंग वाले दिन सारे ख़त्म हो गए हैं। और जैसे ही हम बच्चों की कटिंग करवा के बाहर निकले तो फ्रेंच फ्राइज़ वाली शॉप नज़र आई और मुर्तज़ा वहाँ पे खड़ा हो गया कि मैंने फ्रेंच फ्राइज़ ज़रूर लेने हैं क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा पसंद है। तो वो वहाँ पे खड़ा हो गया और हम फ्रेंच फ्राइज़ लेने लगे और फिर ऐसा हुआ कि मुर्तज़ा का पाँव कहीं पे अटक गया और वो एकदम से गिर गया, तो उसे थोड़ी सी चोट भी लग गई थी आज। तो घर हो या बाहर मुर्तज़ा हर जगह ही बहुत ज़्यादा शरारतें करता रहता है, हर काम में इसे कोई ना कोई शरारत सूझती ही रहती है। तो इसलिए अब इसका हाथ पकड़ के मैं घर लेके वापस जा रही हूँ और ये जगह जगह पे रुक जाता था क्योंकि 14 अगस्त के लिए स्टॉल्स लग गए हैं और ये जगह जगह पे रुक के मुझे कहता था कि मुझे ये भी चीज़ लेनी है, मैंने वो चीज़ भी लेनी है। तो अभी तो मैं इसे घर ले आई हूँ। मैंने इसे कहा कि घर जाके अपने गरम गरम फ्रेंच फ्राइज़ खा लो, फिर 1-2 दिन में हम सारी चीज़ें ले जाएंगे। और अब हम घर आ गए हैं और घर आते साथ मैंने बच्चों को फ्रेंच फ्राइज़ डाल के दे दिए हैं क्योंकि अगर ये ज़रा भी ठंडे हो गए ना तो खाने में बिल्कुल भी मज़े के नहीं लगते। सॉफ्ट होके ये बहुत ही बज़ायका लगने लगते हैं। तो गरम गरम फ्राइज़ बहुत अच्छे लग रहे थे खाने में और हम लोगों ने इसे काफ़ी इंजॉय भी किया। और अब चूंकि काफ़ी ज़्यादा लेट हो गई थी, हमें मार्केट में भी काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया था और इस वक्त सबको ही भूख बहुत ज़्यादा लगी हुई थी। तो कल मैंने जो कढ़ाई बनाई थी वो वैसे की वैसे ही पड़ी हुई थी। इसे मैं अब गर्म कर लूँगी। इसे गर्म करने के लिए थोड़ा सा पानी भी मैं डालूँगी वरना ये ऐसे ही पेंदे से चिपक जाएगी क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा हार्ड हुई हुई है इस वक्त। तो मार्केट जाने से पहले मैंने इसे फ्रिज से निकाल के बाहर रख दिया था लेकिन अभी भी ये मेल्ट नहीं हुई, तो मैंने इसे लो फ्लेम पे ही गर्म करने के लिए रखा हुआ है। साथ में मैं जल्दी से रोटियां भी बना लेती हूँ क्योंकि अब बार बार बच्चे मुझे कह रहे थे कि बहुत ज़्यादा भूख लग रही है और जब भूख लगी हो ना तो उसमें थोड़ी सी चीज़ खा ली जाए ना तो फिर एकदम से बहुत ही शदीद भूख लगने लगती है। तो ऐसा ही हुआ हमारे साथ। हमने थोड़े से फ्रेंच फ्राइज़ खा लिए और उसके बाद तो बिल्कुल भी भूख कंट्रोल नहीं हो रही थी। तो जल्दी जल्दी से यहाँ मैंने सबके लिए रोटियाँ बना ली हैं और फ़ौरन से ही मैं रूम में जाती हूँ। वहाँ पे सब बैठे हुए हैं, मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। तो जल्दी से अब हम अपना मज़ेदार सा डिनर कर लेते हैं। तो सब चीज़ें गरम गरम हैं, फ़ौरन से ही यहाँ पे बैठते हैं, मज़ेदार सा डिनर इंजॉय करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और साथ में मेरे पास थोड़े से चावल भी पड़े हुए थे जो मैंने चने की दाल वाले बनाए थे, तो वो भी थोड़े से बचे हुए पड़े हुए थे, इसे भी मैंने गरम कर लिया है। तो ये भी आज खाए जाएंगे। और अब सबको मैंने सालन डाल के दे दिया है। कोई भी खुद से सालन नहीं डालता तो इसलिए मैंने ही सबको डाल के दे दिया और लास्ट में मैं अब अपने लिए सालन डाल रही हूँ। तो इस वक्त बड़े ज़ोरों की भूख लगी हुई है, बात करने को बिल्कुल भी जी नहीं चाह रहा। तो पहले मैं थोड़ा सा खाना खा लूँ, उसके बाद मैं फिर आपसे बात करती हूँ। और अब डिनर करके हम लोग फ्री हो गए हैं तो बैठ के अब हम थोड़ा सा टीवी टाइम एंजॉय करेंगे। तो ये वक्त फ्री होता है, इसमें हम टीवी देखते हैं या फिर बच्चे कोई लूडो वगैरह खेल लेते हैं तो हम लोग भी उनके साथ खेल लेते हैं। इस तरह ही हम ये रात का टाइम एंजॉय करते हैं। और मैं कभी कभार साथ में इस वक्त एडिटिंग भी कर लेती हूँ, वैसे मैं लेट नाइट करती हूँ। तो जी यहाँ पे मेरे आज के सारे काम कंप्लीट हो गए हैं, अब हमारा रेस्ट टाइम है। तो इसके साथ ही मैं अपने आज के व्लॉग का यहीं पे एंड करती हूँ। तो आपसे मैं मिलूँगी दोबारा कल अपने नए व्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।